हाँ शिवोहम। क्या विषय क्या था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसमें? कर्म व ज्ञान के स्वरूप में भेद, अर्थात कर्म व ज्ञान की मीमांसा, यही सुनाया था ना। अच्छा, ये जो सुना रहे इसका प्रयोजन क्या है? बहुत बहुत अच्छी बात है। श्रुति माता का कथन है, तदेते लोक चित्तो। आवाज आ पा रही है ना? हम्म तो श्रुति माता का कथन है, तदिते क्रमचित्तो लोकक्ष्यते एवं एवं मुत्र पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। जिस प्रकार से कर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वह समय पा करके नष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार से पुण्य के द्वारा जो अर्जित लोक होते हैं वह भी समय पा करके ध्वंस हो जाते हैं, अर्थात वहां से हमारा पतन हो जाता है। तो होता क्या है कि वैसे देखा जाए तो ये सबके लिए चर्चाएं होती नहीं हैं। क्या नहीं होती है? हाँ, सबके लिए ये चर्चा वास्तव में होती नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोई कोई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग्रत होई, कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहई। तो कहने का मतलब, हजार व्यक्तियों के समूह में एक धर्मात्मा हो सकता है, परंतु जिज्ञासु बहुत दुर्लभ है। उसके लिए बताया गया है, 1 करोड़ धर्मात्मा जब एकत्रित हो उसमें से एक जिज्ञासु हो सकता है, और करोड़ जिज्ञासु जहाँ एकत्रित हो उसमें एक ही तत्ववेता अर्थात ठीक ठीक बोधवान हो सकता है। तो जो केवल और केवल मात्र अधर्म आदि में उलझे हुए हैं, उनके लिए तो कर्म और ज्ञान की मीमांसा की आवश्यकता ही नहीं है। कल ये सिद्ध करके बताया था, कर्म व ज्ञान की मीमांसा उनके लिए ही आवश्यक हुआ करती है जो समसमुच्चयवादी हैं, अर्थात जो समसमुच्चयवादी को महत्व देते हैं। समसमुच्चयवाद को महत्व देने वाले कभी भी कर्म और ज्ञान की मीमांसा करेंगे ही नहीं। क्या नहीं करेंगे? हाँ, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको यही सर्वप्रथम निश्चय कर रखा उन लोगों ने, ज्ञान के द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है वही परमधाम कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भाई विचार तो वही करेगा ना जिसको संशय हो, कर्म से मुक्ति होती है या नहीं होती है, ऐसा संशय जिनको हो जाए वह निश्चित रूप से इसके ऊपर मंथन करेगा, विचार करेगा। परंतु जिन्होंने अच्छी तरह से निश्चय कर रखा हो कि कर्म के द्वारा ही परम शांति का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, तो बताओ वह ज्ञान की और कर्म की मीमांसा उनका कभी भी तुलनात्मक अध्ययन करेगा क्या?
हाँ, कभी भी नहीं कर सकेगा। तो एक कारण तो कल ये बताया था, और कौन सा कारण हो सकता है? कर्म ज्ञान की मीमांसा कौन करेगा? इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए भाई। कर्म और ज्ञान की मीमांसा वही करेगा जो सचमुच में परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता। अच्छी तरह से ध्यान देना, समझो ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। केवल और केवल मात्र जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, ऐसा समझना चाहिए। जो सचमुच में भगवत तत्व को ज्यों का त्यों समझना चाहता है, आत्म तत्व का है ज्यों का त्यों अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो सदा सदा के लिए सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके परमानंद का अनुभव करना चाहता है, सचमुच में वही कर्म और ज्ञान की मीमांसा करेगा। बाकी के लोगों को इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। देखो, जिनको भूख लग रही हो वही तो भोजन की खोज करेगा, जिनको कोई तकलीफ हो बीमारी हो वही तो डॉक्टर का आश्रय लेगा, वही तो दवा सेवन करेगा। बाकी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जो पामर पुरुष है, जो देह गे आदि अनात्म भोग पदार्थों में अटके रह करके पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए न कोई धर्म कर्म की आवश्यकता होती है, न ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जो पामर पुरुष होते हैं, उन पामर पुरुषों को कर्म व ज्ञान की मीमांसा की स्वप्न में भी आवश्यकता होती ही नहीं। इसके पश्चात दूसरे नंबर, इससे थोड़ा उच्च कोटि के जो होते हैं उनको कहते हैं, कौन से पुरुष कहते हैं? चलो, बहुत अच्छी बात, आपसे पहले रामदेव जी बोल गए। उनको विषयी पुरुष कहते हैं। तो देखो, विषयी पुरुष भी जो होते हैं उनको भी कर्म और ज्ञान की मीमांसा की आवश्यकता ही नहीं होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से, उनको किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हाँ, कर्म व ज्ञान की मीमांसा की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से ये निश्चय हुआ रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इसी से हमको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी, हम अपने मानव जीवन को धन्य बना लेंगे। तो देखो, जिनको संशय होता है वे ही यहाँ पर विचार करेंगे, जिनको संशय है ही नहीं, पामर पुरुषों को संशय बिल्कुल भी नहीं है। वो इस बात को जानते हैं कि हम तो ये जितने भी संसार के भोग पदार्थ हैं, इनको प्राप्त करके भोग करके हम सचमुच में आनंदित हो जाएंगे। और विषय पुरुष जो होता है, अपने लक्ष्य में डटे रह करके, बस कुल मिला करके शास्त्रोक्त रीति से जो कर्म किए जाते हैं, उन समस्त कर्मों को विधि पूर्वक करता हुआ वह समझ जाता है कि यही मानव जीवन का सार है, इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे, इसी से भगवत कृपा हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे, आदि आदि। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये उनमें बैठे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भगवान के असली स्वरूप को जानना चाहता है, वह साधक जिसे कहते हैं जिज्ञासु, अर्थात जो न तो पाप का पक्ष लेता है, अर्थात पाप कर्म की ओर जो प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि पाप कर्मों से बचा हुआ हो। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि विषयी पुरुष भी स्वप्न में भी पाप कर्म करना तो बहुत दूर सोचते भी नहीं, क्योंकि वो भगवद आज्ञा अनुसार ही 100% अपना जीवन बना करके चलते हैं। तो भाई, बात यहाँ पर यह है, जिज्ञासु जो होता है वह पामर पुरुषों के अनुसार वह तो करता नहीं, परंतु वह इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाता है
जैसे 90वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया हुआ है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक संति, जब पुण्य समाप्त होता है तब पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है सारे के सारे पुनरावर्ती वाले हैं। जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे असली स्वरूप का जिनको साक्षात्कार हो जाता है, वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, वो मुझ में ही मिल जाते हैं, मेरे से अलग रहते ही। हाँ, तो वो इस रहस्य को समझ जाते हैं कि कर्म के द्वारा भी, क्योंकि कर्म की सीमा होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश निश्चित रूप से हो जाता है। और ये सारा का सारा मन बुद्धि की कल्पना होती है, इंद्रियों आदि की, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि आदि के द्वारा। तो ये इंद्रियों के द्वारा जो जो वस्तु ग्रहण की जाती हैं, श्रुति माता का संकेत है, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदिदमुपासते। मन के द्वारा जो जो कल्पनाएं की जाती हैं, भावनाएं की जाती हैं, अथवा मन के द्वारा जिस जिसको पकड़ा जा सकता है, वह परमात्मा नहीं है, बल्कि जिसकी सत्ता से ये मन कल्पनाएं कर रहा है, उस सत्ता का नाम होता है परमात्मा। यद वाचा नव्य उदितम एन वागभिद्यते तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदिदमुपासते। मुख के द्वारा जो बोला जाता है उसको परमात्मा नहीं कहते हैं, बल्कि मुख जिसकी सत्ता से बोल रहा है उसका नाम होता है परमात्मा। तो भाई देख लो, इस जगह पर जिज्ञासु इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है, पाप के द्वारा अधोगति प्राप्त होती है और पुण्य के द्वारा ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, सदगति प्राप्त होती है, परंतु ये दोनों ही स्थायी नहीं है और उसे स्थायी वस्तु चाहिए। इसलिए वह इससे भी ऊपर उठता है और उससे तो ऊपर उठा हुआ स्वभाव से ही होता है। तो फिर इसको संशय होता है कि क्या कर्म के द्वारा मुक्ति हो सकती। तो ऐसा संशय होने के पश्चात ये फिर तुलनात्मक अध्ययन करता है कि कर्म के द्वारा क्या प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्त होता है। यही मुंडक उपनिषद की जो श्रुति संकेत करती हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, अर्थात परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि कर्म से क्या मिलता है, ज्ञान से क्या मिलता है। बस इस रहस्य को समझाने के लिए ही कर्म और ज्ञान की मीमांसा की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अपने को इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि कर्म के द्वारा क्या मिलता है, ज्ञान के द्वारा क्या मिलता है। हाँ, फिर अब आप लोगों की मर्जी, आप कर्म को महत्व दो या ज्ञान को महत्व दो, अपने अपने दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। परंतु जो एक प्रकार से सार निकाला हुआ है, समस्त शास्त्रों का दोहन करके कर्म और ज्ञान की जो मीमांसा की गई है, हाँ, जिनका वर्णन सुनने को भी बहुत दुर्लभ होता है, इस रहस्य को कम से कम सुन करके समझ लेना चाहिए। ठीक है, अपने को यदि इस समय जिज्ञासा उदय नहीं हो रही तो जब भी जिज्ञासा उदय हो तभी इस फॉर्मूले को काम ले लेना चाहिए, परंतु जान तो लेना चाहिए ना। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात, इसलिए साधकों को बहुत ही अलर्ट रह करके इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से समझना ही समझना है। तो देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो भेद बताया गया था, अंतर बताया गया था कर्म और ज्ञान का, तो सबसे पहला था कर्म निर्माण विभाग है तो ज्ञान प्रमाण विभाग है। अर्थात कर्म चाहे कैसा भी क्यों न हो, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, चाहे बाह्य कर्म हो चाहे अंतर कर्म हो, मन आदि के द्वारा जो भी कल्पनाएं होती हैं उसको भी मानस कर्म कहते हैं, उसको अंतर कर्म कहते हैं, है सारा का सारा कर्म ही। अर्थात जिनका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता हो वो सब इसी के तो अंतर्गत आएंगे। तो कर्म निर्माण विभाग है और ज्ञान प्रमाण विभाग है। कर्म के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है,
निर्माण किया जा सकता है। अब विचार करके देखो, क्या परमात्मा को बनाना, क्या परमात्मा को पैदा करना है, क्या कहीं से मांग करके लाना है, क्या परमात्मा में कोई अपवित्रता हो रही क्या, जो हम उस अपवित्रता को जैसे कपड़े के साबुन लगा करके साफ करते, ऐसे ही परमात्मा के कोई ऐसा ऐसा कोई कर्म का उपयोग करके परमात्मा के ऊपर से गंदगी को हटा करके उनको साफ कर ले, ऐसा होता है क्या? हाँ, कर्म के अंतर्गत पहले बता ही दिया था, कर्म 5 प्रकार से ही काम कर सकता है। उत्पाद्य, अप्य, संस्कार्य, विकार्य, विनाश्य। कर्म का उपयोग इतना ही होता है, इसके सिवाय कर्म कुछ नहीं कर सकता। तो अपने को सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें परमात्मा को एक तो पैदा करके फिर उनका साक्षात्कार करना है, अथवा जो परमात्मा सचमुच में विद्यमान है उस परमात्मा तत्व का हमें अनुभव करना है। यदि अपने को उत्पन्न करके फिर बना करके फिर भगवान के दर्शन करने या उनको प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म की ही आवश्यकता होगी। कर्म के बिना वह परमात्मा कभी भी प्राप्त हो सकता ही नहीं, ध्यान देना अच्छी तरह से। और यदि कोई चाहता नहीं नहीं, जो परमात्मा है, जिस परमात्मा से ये सारा का सारा जगत जाल है, सारा का सारा जिसे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, उस सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देखो भाई, उसके लिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही जरूरत होगी। यदि आप कर्म करके उसका साक्षात्कार करना चाहते हो तो कभी भी कर नहीं सकोगे, क्योंकि वह परमात्मा, अरे कर्म इंद्रिया तो क्या, ज्ञान इंद्रिया तो क्या, मन बुद्धि से भी अत्यंत परे हैं। ये सारे के सारे औजार जो है, सारे के सारे साधन, सारे के सारे करण सुषुप्ति अवस्था में ही ये गिर जाते हैं। तो जो सुषुप्ति से परे आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसको ये कैसे जान सकेंगे? तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से देख लेना होता है कि हमें परमात्मा को बना करके फिर दर्शन करना है, अथवा बने बनाए परमात्मा का हमें साक्षात्कार करना है। अब किस परमात्मा को आप चाहते हो, अब आप अपनी अपनी दृष्टि से निर्णय कर लेना। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना भाई, देखो ये वेदांत ही इस विश्व में एक ऐसा समझो सिद्धांत है। वेदांती एक ऐसी वस्तु है जो कहने का मतलब किसी को धोखे में नहीं बल्कि समस्त धोखों से भी निर्मुक्त कर देता है। होता क्या है कि संसार के अंतर्गत अधिकतर जो दुकानें चलती हैं, अधिकतर जो वो होते न, चाहे अस्पताल ही क्यों ना हो, ये क्या करते हैं, सबसे पहले बीमार करते हैं और फिर इलाज करते हैं। तो वेदांत के सिवाय, ज्ञान के सिवाय जितने भी जो कुछ भी हैं, ये सबसे पहले उसमें किसी न किसी प्रकार का आरोप करते हैं, कहते हुए तुम बीमार हो और हम इसकी बीमारी का इलाज करते हैं, आओ हमारे पास, हम तुम्हारे को इस बीमारी से मुक्त कर देंगे। इसके लिए पहले एक दृष्टांत भी सुनाया था शायद, किसी सज्जन को ऐसा हो गया, क्योंकि बहुत जगह पर सुन लिया तो उसे ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे पेट में एक गांठ है। तो सोचा भाई इसका तो इलाज करवाना होगा, इलाज नहीं करवाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब जगह जगह से वो सुनता था गांठ के बारे में कि यदि टाइम पर इलाज नहीं करवाओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बेचारा सदा सर्वदा भयभीत रहा करता था। तो गया किसी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने देखा, जांचा पर कहा भाई हम दवा दे देते हैं, जीवन पर इसको लेते रहना, इस दवा के प्रभाव से इस जन्म में तो ये बीमारी मिटेगी नहीं, परंतु आगे के जन्म में तुम्हारी कोई बीमारी रहेगी ही। तो सोचा रे भाई, ऐसा डॉक्टर कोई वो विश्वास के योग्य होता है क्या? सोचा भी नहीं, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास में गए, जांच किया, भाई गांठ जबरदस्त है, हम तुम्हारे को दवा दे देते हैं,
और ये इसी जन्म में तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी और अगले जन्म में समझो लो की लकीर। उसने सोचा भाई फिर भी कुछ बात बनी नहीं, किसी तीसरे डॉक्टर के पास में चलते हैं। उनके पास में जाते ही डॉक्टर साहब ने चेक किया और कहा भाई बात ऐसी है, बड़ी खतरनाक गांठ है, तुम्हारे को बेहोश करना होगा और उसको चीरा लगा करके निकालना होगा। उसने सोचा हाँ ये डॉक्टर जरूर काम का। कहा भाई तुम्हारी इसी जन्म में इसी समय तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। फिर भी सोचा कि अपन इतना तो आ ही गए, क्यों न एक बार सर्जन डॉक्टर से भी चेक तो करवा लें। तो गया किसी सर्जन डॉक्टर के पास में। सर्जन डॉक्टर जांच करके देख लेता और कहता अरे भले मानो ये तेरे को किसने कह दिया कि तेरे अंदर गांठ है, गांठ तो है ही नहीं। कहा भाई ऐसा थोड़े हो सकता, मेरे को तो दर्द होता है, मेरे अंदर तो गांठ है। डॉक्टर ने कहा भाई डॉक्टर मैं हूं या तू है, वास्तव में तेरे अंदर किसी प्रकार की गांठ है ही नहीं, तो फिर मेरे को ये दर्द आदि क्यों होता। कि ये तो तूने सुन सुन करके नकारात्मक सोच बना ली, ये नेगेटिव थिंकिंग जो है तुझे दुखी कर रही है, सचमुच में तेरे अंदर कोई गांठ है ही नहीं। महाराज वो तो चला गया और वो भला चंगा भी हो गया। अरे भला चंगा तो पहले ही था, आ गया ना समझ में। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जीव जो है अनादिकाल से, कहने का मतलब ये गांठ के चक्कर में पड़ करके, गांठ कौन सी है नाम जानते हो? नहीं, गलत। किसकी? अरे वाह क्या बात, मोहनानंद जी ने बहुत अच्छा बताया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जद भी मेरे साथ छूटत कठिनाई। रामायण जी में आता ना ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, चिंजड़ ग्रंथि कहो, जड़ चेतन की ग्रंथि एक ही बात है, तो चिंजड़ ग्रंथि कहते हैं। तो ये चिंजड़ ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि से ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता, तो इसे बड़ा दुख होता है कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला में अनेक प्रकार के नाना कष्टों का अनुभव करते हुए बड़ा दुखी हो गया। तो ये किसी डॉक्टर की शरणागत होता है। तो यहाँ पर ये कर्मस्थानी जो डॉक्टर है, अर्थात जो धर्म कर्म का उपदेश देने वाले जो संत महापुरुष होते हैं, उनकी शरणागत जब होता है तो ये डॉक्टर कहते हैं देखो हम तुम्हारे को जो उपदेश करते हैं, इन साधना को करते रहना, इस प्रकार से जीवन जीते रहोगे तो आगे के जन्म में अर्थात तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा। तो इस जन्म में बीमारी मिटेगी नहीं, परंतु स्वर्ग में निश्चित रूप से तुम सुखी हो जाओगे। वह सोचता है कि नहीं नहीं किसी और डॉक्टर के पास चले। तो उपासक संतों के पास में जब ये जाता है तो उपासक कहते हम तुम्हारे को एक मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का जप करते रहना, विधि पूर्वक जप करते रहोगे तो इसी जन्म में तुम्हारे को फायदा मिल जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में ब्रह्मलोक तो निश्चित रूप से मिलने वाला है ही है। फिर वह सोचता है किसी तीसरे डॉक्टर के पास में चले। तो यहाँ पर जो पतंजलि भगवान जिस योग का वर्णन करते हैं, तो ऐसे योगियों के पास में जब ये साधक पहुंचता है तो वह योग के आचार्य कह देते देखो भाई ये ग्रंथि बड़ी खतरनाक है, इस ग्रंथि को निकालने के लिए तुम्हारे को बेहोश करना होगा, अर्थात समाधि लगानी होगी, और उस समाधि की अवस्था में ये ग्रंथि गड़ जाएगी। अब ये सोचता है कि भाई क्यों ना सर्जन डॉक्टर से चेक करवा ले। तो जब ये ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में पहुंच करके ये जिज्ञासा करता है, तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा कहते हैं अरे भाई गांठ नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ ये दृष्टांत केवल इसीलिए सुनाया गया है, वेदांत की रीति रोग पिलाकर डॉक्टर बनने की नहीं होती है। बाकी जो है ये सारे के सारे पहले रोग पिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी गांठ है, और इस घाट के दृष्टिकोण से ही थोड़ा ध्यान में आया, याद आया, इस संसार में अधिकतर लोग जो चेले चाटी बनाते हैं,
सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही रखते हैं कि भाई तुम्हारे में एक गांठ है, हम उस गांठ को निकाल देंगे और हमारे चेले बनो। तो ये चेले बनाने की विद्या होती है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब योग के जो आचार्य होते हैं कहते हैं भाई समाधि लगाने से ये ग्रंथि गड़ जाएगी, और वेदांत के महात्मा कहते हैं ग्रंथि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अरे जड़ चेतन में गांठ कभी लग सकती ही नहीं। जैसे जागृत का शेष स्वप्न में खा नहीं सकता और स्वप्न की अग्नि जागृत में कुछ जला नहीं सकती हैं, ऐसे ही ये सच्चित आनंद अद्वैत जो है ये पारमार्थिक सत्ता के हैं, और असत्य जड़ दुख द्वैत जो है ये प्रतिभाषिक सत्ता के हैं। सत्ताओं का भेद होने के कारण इनका परस्पर मेल संभव ही नहीं है। अरे ग्रंथि नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ना समझी को ही ग्रंथि कहते हैं। तो जब ये ब्रह्म विचार के द्वारा अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देख लेता है तो पता चल जाता है कि वास्तव में मानी मानी बंधन में आयो, हम तो कल्पना कर करके दुखी हो रहे हैं, वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं है। इसको हम पाना चाहते हो हमारी ही आत्मा है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा होता ही नहीं। आ गया समझ में अच्छी तरह से? तो यहाँ पर ये पहला जो ब्रह्मास्त्र है, पहला जो सूत्र है कर्म निर्माण विभाग है, तो ज्ञान प्रमाण विभाग। ज्ञान केवल मात्र अज्ञान को निवृत्त करता है और किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता है। परमात्मा के बारे में जो ये अपना अज्ञान बैठा हुआ है, इस अज्ञान को मिटा देना ज्ञान का काम है। ज्ञान भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करवाता। जैसे झाड़ू क्या करता है? कचरे को हटाता है या पृथ्वी को उत्पन्न करता है? तो बस ज्ञान केवल मात्र अज्ञान को हटाता, कोई बहुत बड़ी तो मत समझ लेना ज्ञान को भी, ये भी केवल अज्ञान को मिटाता है। परमात्मा की प्राप्ति इससे भी नहीं हो सकती है। तो बताओ जड़ कर्म उपासना से तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही कैसे सकती? जहां पर ज्ञान के भी पर जल जाते हो वहां पर कर्म उपासना का क्या महत्व होगा? तो कुल मिलाकर के अपने को यह सूत्र समझ लेना है, कर्म के द्वारा वस्तु उत्पन्न की जा सकती है और ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी जानी जा सकती है। अब कोई यदि परमात्मा को उत्पन्न करके, जैसे खिलौने को हम बनाते हैं, जैसे मूर्ति को हम बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा को पैदा करके फिर कोई जानना चाहता, दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता होगी। और जो परमात्मा जैसा का तैसा है उसे यदि जानना हो तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। ये पहले नंबर का सूत्र हुआ। अब दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसमें यह बताया गया है कि वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। हाँ, इनके ऊपर वैसे विशेष रूप से चर्चा कर चुके, वापस थोड़ा सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं। फिर चौथे नंबर के बिंदु में आते हैं, इसके अंतर्गत कर्म और ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, अर्थात कर्म का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तीसरे नंबर के बिंदु में कर्म और ज्ञान के हेतु बताए गए हैं और पांचवें नंबर के बिंदु में कर्म और ज्ञान का फल बताया गया है। कर्म का फल क्या होता है और ज्ञान का फल क्या होता है? तो जो वासनावान होता है वह कर्म का अधिकारी होता है, अर्थात जो परिवर्तन चाहता है। क्या चाहता है? हाँ, किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहता हो, वो चाहे अधर्म में परिवर्तन हो, चाहे वासना में परिवर्तन हो, या विक्षेप में परिवर्तन हो, या विवेक में परिवर्तन हो, कहीं पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहा हो, जिसे अधर्म खल रहा हो, जिसे वासना खल रही हो, जिसे विक्षेप दुख दे रहा हो, तो फिर उसे कर्म का ही अधिकारी होना होगा, क्योंकि वह इनको परिवर्तित करके दूसरे रूप में स्थित करना चाहता है। तो जहां जहां परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है उस जगह पर कर्म की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवर्तन केवल और केवल मात्र कर्म से ही हो सकता है। तो जो देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, कहीं भी किसी भी प्रकार से, अहम में, इदम में, तत् में, त्वम में, कहीं पर किसी भी प्रकार से
अंश मात्र भी परिवर्तन की चाहना करता है कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है, या ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, उस जगह पर कर्म की ही आवश्यकता होगी। तो जो वासनावान होता है वह कर्म का अधिकारी होता है, और जो निर्वासनिक होता है वह ज्ञान का अधिकारी होता है। यहाँ पर वासना से तात्पर्य समझ लेना, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, जिसके ऊपर पहले खूब विचार कर चुके। तो जिनकी देह में वासना है, जिनकी संसार की मान बढ़ाई पाने की चाहना बैठी हुई है, तो ऐसी जो मलिन वासना के चक्कर में जो जीव पड़ा हुआ है, वह निश्चित रूप से कर्म को ही महत्व देगा, वह ज्ञान को कभी महत्व देगा ही नहीं। तो इस संसार में कोई क्यों न हो, अच्छी तरह से परख करके देख लेना। तो देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो लोकेशना, पुत्रेशना, वितेशना, जिसे तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का मतलब त्रि प्लस ऐषणा, 3 प्रकार की इच्छाओं का नाम तृष्णा होता है। तो धन मान संतान तृष्णा, तीनों को जान, इन 3 के चक्कर में जो पड़ा हुआ है, वह कभी भी ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकता ही नहीं। वह केवल और केवल मात्र कर्म की ओर ही प्रवृत्त होगा, कर्म के सिवाय वह और इधर उधर प्रवृत्त होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल कंप्लीट। देखो, जिनको वासना जो होती ना, उनके मन में एक आकृति बैठ जाती है कि हम तो परमात्मा को इस रूप में देखना चाहते हैं। तो बताओ, इस जगह पर फिर परमात्मा को उसी रूप में प्रकट करने के लिए चाहे कर्म करना होगा, चाहे उपासना अर्थात मन का संकल्प आदि कुछ न कुछ करना होगा ना। ऐसे तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में किनके मंदिर अधिक है? हाँ, भगवान कृष्ण के ही तो वहां पर विशेष रूप से हैं। तो वहां पर कहने का मतलब, जब वो मुरली मनोहर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर कहने का मतलब भगवान कृष्ण के वो दर्शन करते ही नहीं, क्योंकि उनके जो इष्ट थे भगवान राम थे, और राम के सिवाय वो न तो किसी को प्रणाम करना चाहते थे और न किसी को देखना चाहते थे, ऐसी उनकी निष्ठा थी। तो उस समय तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? ध्यान में है किसी को क्या? अदा नहीं, पूरा बोलो। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। नहीं नहीं, अरे भाई, उनकी आधी लाइन चाहिए। तुलसी मस्तक जब में धनुष बाण लो हाथ, क्या कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब में धनुष बाण लो हाथ। आ गया समझ में? उस समय तुलसीदास जी महाराज का संकल्प जो है वो बलवान था, उनकी निष्ठा मजबूत थी। तो भगवान कृष्ण को भगवान राम का रूप धारण करके फिर वो तुलसीदास जी महाराज को दर्शन देते हैं। उसमें कहते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक जब में धनुष बाण लो हाथ। तो धनुष बाण लेकर के भगवान ने दर्शन दिए या नहीं दिए? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। हुआ था ना ये उस समय? हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो प्रसिद्ध है वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा संकल्प कर लिया था, हालांकि आपका रूप अवर्णनीय है, आपकी महिमा अपार है, आपकी तो बात ही भले ही कुछ और है, परंतु ये तुलसी का मस्तक तो तब ही नोएगा जब, कहने का मतलब, धनुष बाण हाथ में हो। क्या कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ।
कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। तो यहाँ पर कहने का मतलब परिवर्तन करना हुआ, तो बताओ यहाँ पर कर्म उपासना की आवश्यकता हुई या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। नहीं झांकू भवितव्य, विचार सागर के अंतर्गत यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य, सोई ज्ञानी सुगर नर नहीं झांकू भवितव्य। अर्थात अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञान क्या है? तो यही चिन्ह ज्ञान को जो माने कर्तव्य, अर्थात जो समझता है कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, बस इसी का नाम अज्ञान होता है। तो ये अज्ञान का चिन्ह है। यदि कोई क्यों न हो, यदि ये कह दे कि मुझे ये कर्तव्य है, ऐसा करूंगा तभी भगवत तत्व की प्राप्ति होगी, तो समझ लेना चाहिए इसे ही अज्ञान का चिन्ह है। वेदांत शास्त्रों में वेदांत के मूर्धन्य विद्वानों ने कथन किया, और ये तो क्या, स्वयं भगवान शंकर पार्वती के प्रति उपदेश करते हुए शिव गीता में कह देते हैं, क्या नाम अर्थिन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिन नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अति चेन न स तत्ववित्। जो ज्ञानामृत से कृतार्थ हो गए, तृप्त हो गए, उनके लिए किसी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं है। और जिनको अभी तक कर्तव्य का बोध होता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा करना वैसा करना, जो कर्तव्य में लगे हुए हैं, समझो अभी तक उन्होंने परमात्मा तत्व को जाना ही नहीं। तो चलो इस जगह पर भी खूब विचार करना। किसी भी प्रकार की वासना है तो उसकी ज्ञान में रुचि नहीं होगी, कर्म में ही होगी। और जिनकी किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, वह ज्ञान में ही प्रवृत्त होगा। अच्छा, फिर तीसरे नंबर का सूत्र आता है, तो इसके अंतर्गत कर्म के हेतु बताए गए हैं। वासनावान अधिकारी कर्म के हेतु बताए जा रहे, ध्यान रखना। वासनावान अधिकारी, दूसरा बताया कर्ताभाव, तीसरा बताया कर्म फल में आस्था, और चौथा बताया कर्म में श्रद्धा विश्वास। ये सारे के सारे जिस जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, उस जगह पर केवल और केवल मात्र कर्म ही होगा। अथवा कर्म जो किया जाता है, ये चार सूत्र जिस जगह पूर्ण हो जाते हैं, उसी जगह वह कर्म ठीक तरह से फलित हो जाता है, वरना वह कर्म भी ठीक तरह से फल देता ही नहीं। तो एक तो उसके अंतर्गत वासना होनी चाहिए, दूसरी उसमें कर्तृत्व का भाव भी होना चाहिए कि मैं करता हूँ, और तीसरा कर्म फल में आस्था होनी चाहिए। उस कर्म का जो फल है, उस फल में उनकी यदि आस्था नहीं है, जैसे दिन भर हम काम करते हैं, शाम को 500 रुपए मिलते हैं, तो 500 रुपए में यदि आस्था है तो हम दिन भर काम कर लेंगे, और 500 रुपए में आस्था नहीं है तो बताओ दिन भर काम करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और चौथा सूत्र बताया है, कर्म में श्रद्धा विश्वास। यदि उस कर्म में श्रद्धा विश्वास होगा, तभी वह उस कर्म को करेगा, और उसमें श्रद्धा विश्वास नहीं है तो वह उस कर्म को न करके कोई दूसरा ही कर लेगा। तो ये कर्म के हेतु बताए गए हैं। और ज्ञान के जो हेतु हैं, सबसे पहला निर्वासनिक अधिकारी, दूसरा श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह है, और तथा मोक्ष रूप फल में आस्था, ये तीन सूत्र बताए गए हैं ज्ञान के हेतु के लिए। तो जिसमें किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, वह ज्ञान का अधिकारी है। तो इस ब्रह्म विचार की ओर कौन प्रवृत्त होगा? जिसके लिए बताया श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह है। श्रुति माता कहती हैं तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, और संसार के लोग और हमको स्वयं को ऐसा अनुभव होता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं परिचिन्न हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जन्मता मरता हूँ, आता जाता हूँ। ऐसी कल्पनाएं अपने को अप्रोक्ष रूप से बैठी हुई हैं।
और इस तरफ श्रुति माता संकेत करती है कि तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तो फिर इसके एक प्रकार का संशय हो जाता है कि अरे मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मुझे स्वयं को अनुभव हो रहा है, और श्रुति माता संत शास्त्र कहते तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। तो सचमुच में इसका रहस्य क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए फिर वह विचार करने की ओर निश्चित रूप से प्रवृत्त हो ही जाएगा। और यदि उसे संशय नहीं हो तो बताओ विचार करेगा क्या? हम भोजन रोज कर रहे हैं, कभी भी संशय होता ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु भोजन करने लगे छोटा सा बच्चा कह दे इसमें जहर मिला हुआ है, तो बताओ भोजन करेंगे या विचार करेंगे? हाँ, विचार करेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हमें वांसो जीवलोके जीव भूत है सनातन है। भगवान का यह वचन है कि ये सनातन जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है, ये ईश्वर का ही अंश है। तो हम सोचते रहे मैं ईश्वर का अंश कैसे हो सकता हूँ? हाँ, मैं तो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ, मेरे में और परमात्मा में तो रात और दिन का अंतर है, तो मैं परमात्मा हो सकता ही नहीं हूँ। तो बताओ, उस समय यदि इसको कोई कह दे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सत्य बात है, अब उसके समझ में नहीं आ रहा, अब वो विचार करेगा या नहीं करेगा? अरे हम संसार के भोग पदार्थों को आनंद रूप समझ रहे हैं, अनादिकाल से मौज मस्ती करते आ रहे हैं, और एकाएक कोई कह दे इसमें सचमुच में सुख नहीं है, तो बताओ हम विचार करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तो यहाँ पर श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न जो संदेह होता है, वह संदेह विचार करने पर निश्चित रूप से मजबूर कर ही देता है। और सूत्र बताया था मोक्ष रूप फल में आस्था, अर्थात जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है, सचमुच में वही क्या करेगा? अरे भाई, वही ब्रह्म विचार करेगा, वही ज्ञान को महत्व देगा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। कोई चाहता नहीं नहीं मुझे तो ब्रह्मलोक में जाना है, मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, मुझे तो इंद्र के सिंहासन पर बैठना है, तो बताओ ज्ञान से कोई इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है क्या? हाँ, कोई भरोसे मत रह जाना। यदि किसी को आवश्यकता हो, संसार में भी धन दौलत की आवश्यकता हो, पता नहीं संसार में अनेक अनेक प्रकार के जो ये भोग पदार्थ आदि कल्पनाएं मान्यताएं आदि जो होती हैं, इनको यदि पूरी करना हो तो इसके लिए तो भाई कर्म का आश्रय लेना होगा, इसके लिए तो उसके लिए यथोचित कर्म करना होगा। ज्ञान ज्ञान केवल और केवल मात्र अज्ञान को मिटाता और कुछ करता ही नहीं। तो भाई देखो, यहाँ पर कोई मौज मस्ती मनोरंजन चाहता हो, नहीं नहीं हम तो स्वर्ग के अंतर्गत, हाँ स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में रास लीला करने का किसी को हो रहा हो ना, तो सचमुच में फिर वह कर्म का ही अधिकारी होता है। स्वर्ग के अंतर्गत इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके हम समस्त देवताओं को आदेश निर्देश दे, वो सब हमारी आज्ञा में हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, तो भाई इसके लिए यथोचित कर्म करना होगा। ज्ञान के भरोसे मत रहना, ज्ञान केवल और केवल मात्र ज्ञान को निवर्त करता है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय रह जाता है कि हम तो सत्संग सुन रहे हैं वेदांत की, और इससे हमारे को राष्ट्रपति का पद मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा, ब्रह्मा का पद मिलेगा, स्वर्ग ब्रह्म लोक मिलेगा, तो भाई भरोसे मत रहना। ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है, मूर्खता को मिटाता है, बेवकूफी को मिटाता है, और जिनकी अविद्या निवृत्त हो जाती है तो उनके लिए तो फिर क्या कहे, उनके अंश मात्र में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड भी पता नहीं, जैसे समुद्र में अनेक तरंगे उदय अस्त होती रहती हैं, उसी प्रकार से उनके एक अंश मात्र में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु आदि ये उत्पन्न होते, जन्मते मरते आते जाते प्रतीत होते हैं, और वो ज्यों का त्यों होता है। तो ये
वेदांत का रहस्य बड़ा विलक्षण होता है। किसी भी प्रकार की वासना बैठी हुई है तो वह सचमुच में वह वेदांत विचार कर नहीं सकेगा। इसलिए समस्त वासनाओं से मुक्त होने के लिए पहले उसे सम्यक प्रकार से ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी होगी। पहले उन्हें समस्त कक्षाओं को अच्छी तरह से पास करना होगा। और जब सब कुछ करते हुए भी अरे जिनको ईश्वर के दर्शन हो जाए फिर भी शांति नहीं मिलती है, तो बताओ फिर वह विचार करेगा या नहीं करेगा कि शांति का कोई स्रोत और है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने धर्म शास्त्रों में ऐसे अनेक 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 दृष्टांत प्रमाण देखने को मिल जाते हैं कि कहने का मतलब भगवत दर्शन से भी वो कृतार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कह देते हैं माया मय मिदम देवी वपुर में न तू तात्विकम, हे देवी ये मेरा शरीर आदि जो है ये सब मायामय है। वस्तुतः आत्मदेव है, आत्म तत्व जो है वही परमार्थ है, वही सत्य है। बाकी ये तो आते जाते रहते हैं, हमारी इनमें अंता मनता होती ही नहीं। हम तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब कोई हमको किसी भी प्रकार से मानता जानता कल्पना करता तो हम उनको उनकी कल्पना के अनुसार उनको फल दे देते हैं, परंतु सचमुच में ये जीवन का सार नहीं है। आ गया समझ में? वहाँ चलो ठीक। तो कर्म और ज्ञान का स्वरूप क्या है और कर्म और ज्ञान का फल क्या, इसके ऊपर फिर कल विचार करेंगे। और आज जो सुनाया इसमें कोई संशय हो तो देख लो। किसी भी प्रकार का संशय हो तो भले ही शंका कर सकते हो, क्योंकि शंका करने से ही वह विषय और अधिक पुष्ट हो जाता है। चलो ठीक, फिर अभी नहीं तो कल शंका कर लेना। शिवोहम।